हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बात करने वाले हैं बीएचयू फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के बारे में। अब बीएचयू क्या है भाई? फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, बिकॉज बीएचयू अगर हम बोले तो आयुर्वेदा की जननी कहा जाता है ना। बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, इसमें बॉन्ड भी है और फीस बहुत कम है ना। और यहाँ का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि अगर हमको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमको कहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, कैसे अगर हम पार्टिसिपेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा। सबसे पहले हम पार्टिसिपेशन वाले पार्ट पे देख लेते हैं। भाई साहब, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसलिए AA CCC की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल में आपका बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया और एनआईए जयपुर हो गया, NIEH शिलोंग हो गया। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, एक गोवा का इंस्टीट्यूट हो गया, है ना। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सारे के सारे सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और वो सारे के सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ की ही काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से यहाँ पर नहीं मिलेगा, जबकि बीएचयू यूपी के अंदर, मतलब बनारस तो यूपी के अंदर आता है, यूपी की काउंसलिंग में नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहाँ पर बॉन्ड कंडीशन की बात है। अब जो बॉन्ड कंडीशन है ये क्या है यार? अगर आप जनरल EWS या ओबीसी से हैं तो आपको 3 लाख रुपए की पेनल्टी है भाई साहब। ये जो 3 लाख रुपीज की पेनल्टी है ये क्या है? अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और आप सोचते हो कि हम पार्शियल ड्रॉप कर लेंगे तो वो आपका सबसे गलत डिसीजन होगा। SC और ST के लिए 75,000 रुपीज की पेनल्टी है। और हम एक टॉपिक पर और बात करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैंने ली हुई है यहाँ पर। तो अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ पर। तो लास्ट ईयर बीएचयू की क्या मतलब कट ऑफ्स गई थी, उसके बेस पर ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करेंगे। और यार इस डेटा के बेसिस पे हम इस साल का कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट इसके बेस पे चीजों को समझ सकते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें काफी सारी कट ऑफ्स ना आपकी एक्सटेंड भी करेंगी, क्योंकि एमबीबीएस के कॉलेज बढ़ गए हैं। एमबीबीएस के कॉलेज बढ़ गए हैं मतलब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं, मतलब एमबीबीएस की कट ऑफ डाउन जाएगी। थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जाएगी तो इसका मतलब आयुर्वेदा थोड़ा सा लेट ओपनिंग होगा। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, भाई साहब राउंड 1 में ओपन वाले कैंडिडेट की 27,823 तक ये यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिल गई थी राउंड 1 में, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे इस बार तो एमबीबीएस की ही सीट 25,000 तक जा रही है और लास्ट ईयर 23,000 तक ऑल इंडिया कोटे से गई थी। तो सिंपली 2,000 के एक्सटेंशन तो यहीं पर है, आपने किसी की भी वीडियो देखी होगी, बट 2,000 रैंक हर जगह एक्सटेंड कर रही है। तो अब अगर मैं बात करूं EWS के लिए तो 2,000 रैंक का एक्सटेंशन तो बड़ा जनरल सी बात है और EWS 29,000 तक गया था। ओबीसी हमारा गया था 31,000 तक। SC कैंडिडेट के लिए 1,52,000 तक गई थी कट ऑफ और ST के लिए 2,05,227 और OP राउंड 2 के लिए 24,203 और फिर OP की ही सीट्स रह गई थी, है ना। अगर आप थर्ड राउंड की बात करोगे तो 24,716 और फोर्थ राउंड में SC की सीट्स बची थी तो एक ही सीट खाली थी, तो लगभग 1,48,000 रैंक तक यहाँ पर अलॉटमेंट मिली थी। और ओपी जो हमारा लास्ट राउंड रहा था, मतलब सबसे ज्यादा लास्ट, ये 5th राउंड था। 5th राउंड तक यार जिसको मिल गया होगा बाय डिफॉल्ट ही मिला होगा, बिकॉज इतने रैंक तक इन जनरल बेसिस पे नहीं मिलता है। तो आप इसका जो है बेस नहीं समझना। 41,552 तक मिला था, बट मैं बोलूंगा कि आप भाई मॉपअप राउंड तक का बेस पकड़ लो। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा राउंड 1 में ही ओपन कैटेगरी की रैंक एक्सटेंड कर गई है। आप इसमें लगभग 3,000 रैंक का एक्सटेंशन कर दो तो 31,000 तक, 30,000 31,000 रैंक तक आराम से आपको बीएचयू के अंदर गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो ये थी कट ऑफ, और ये कट ऑफ वाला अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर लेना। और अगर आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं हमारी टीम से AA CCC की या मेडिकल की कोई भी काउंसलिंग, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करिए और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, उसको जाकर फिल कर देना। बाय बाय।